2023 का चुनाव है, लगातार पार्टी प्रयासरत है। क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में अशोकनगर में खासकर? पहली बात तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे अशोकनगर ज़िले में और इस कार्यक्रम को भी कवरेज करने के लिए आए थे और आज आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद आपके पूरे चैनल का, समस्त टीम का। सर ऐसा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में किसी भी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं रहेगी और समस्त जिलों में माननीय अभी प्रदेश की कमेटी में बैठक भी हुई थी, माननीय सांसद जी के आदेश अनुसार ये तय हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 178 सीटों पर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र के साथ में जो हमारा गठजोड़ा हुआ है, उस गठजोड़े में हम बेहद मजबूती से आज पूरे प्रदेश में हैं और ये इस बात का कांग्रेस और भाजपा को अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका है कि अब हम किस पायदान पर खड़े हुए हैं। बसपा यहाँ अशोकनगर जिला में खासकर किन मुद्दों पर चुनाव लड़े? बहुजन समाज पार्टी अशोकनगर जिले में सबसे बेसिक जो पहला मुद्दा है कि यहाँ पर किसानों के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए था, यहाँ पर चूंकि सूखाग्रस्त भी हो चुका है जिला अशोकनगर, वर्तमान की स्थिति में ये ऐसी स्थिति है। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा के मामले में अशोकनगर जिला सबसे पीछे है। आर्थिक स्थिति में भी अगर देखा जाए तो बेहद पिछड़ापन अशोकनगर जिले को जो माना जाता है। अशोकनगर जिले का जो 52-53 जिले हैं उसमें से नीचे स्तर पर नाम आता है और इन मुद्दों पर जो विशेष तौर पर यहाँ पर जो कमी है, यह है युवाओं की बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर कोई इस प्रकार इस स्थिति का अशोकनगर जिले में उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ पर रोजगार के साधन संसाधन नहीं है, जिसके कारण बड़े पैमाने पे युवा बेरोजगार घूम रहा है और युवा सड़कों पर है। और शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो अशोकनगर जिले की, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च स्तरीय शिक्षा हो, जिसमें हमारे यहाँ अशोकनगर जिले में कॉलेज तो हैं लेकिन उन कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल तो हैं लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है। और इसको बड़े पैमाने पर चूंकि जो अतिथि शिक्षक हैं ये कमान संभाले हुए हैं, अन्यथा स्कूलों की तो बेहद स्थिति खराब थी और अतिथियों को समय समय पर उनका वेतन मान्य नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और दूसरा ये भी है कि जो रोजगार को लेके और इसके अलावा भी यहाँ पर जो महिलाओं के जो मान सम्मान की बात हो रही है, केवल यहाँ पर जो बड़े बड़ी घोषणावीरों ने घोषणाएं तो की हैं, लेकिन उन घोषणाओं के माध्यम से जो उनको लाभ मिलना चाहिए था, उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वो बहुत पीछे हैं। अभी सरकार 450 का सिलेंडर देने जा रही है, लाडली बहना को 1000 दे रही है और भी तमाम 12,000 पर ईयर किसान को दे रही है। किसान तो उससे संतुष्ट है, आपको क्या लगता है? आप इस बात को तो बड़े पैमाने पे ये कर दिया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो योजना जो लागू की गई हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मीबाई योजना की हो, चाहे वो आपके सिलेंडर कम करने की हो, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपया देने का वादा किया, इसी के साथ में कांग्रेस ने बढ़ा के उसको 1500 कर दिया, उनने 1500 किया तो किसी ने 2000 कर दिया और किसी ने 3000 कर दिया। ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई लुभावनी विज्ञापन हो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? और इससे पहले अगर ऐसा करना ही था कि गैस सिलेंडर को 400 रुपया में करना था, तो इनकी 15 साल से सरकार में रही हैं, ये पहले भी कर सकते थे। इन्होंने चूंकि नहीं किया और इस चुनावी मुद्दे को ये बनाने के लिए केवल और केवल आचार संहिता से पहले अभी ये कोई किस्त डाली है, कुछ इस तरह 250 रुपया बढ़ाया है, इससे पहले बढ़ाने का काम किया और बड़े पैमाने पर ये जो कि प्रचार प्रसार के माध्यम से महिलाओं को ये लुभावने का काम किया गया है। और ऐसी जारी भी ये किया है कि इसमें महिलाओं का जो वोटों परसेंट है पुरुषों की तुलना में प्रत्येक विधानसभा में बढ़ाने का काम किया गया है। क्या ये सरकार और प्रशासन की वो नहीं लगती है? ये पूरी मिली भगत नहीं हो सकती है? ये बिल्कुल है। इस पे आपको ये जो योजना है, ऐसी योजनाओं को सरकार को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये योजनाओं का सीधा सीधा ये माध्यम है कि सरकार पर्दे के पीछे से वोट खरीदना चाहती है। पर कांग्रेस और
भाजपा दोनों ही लगातार मजबूत क्षेत्र माना जाता है उनके लिए। तमाम मुद्दों के साथ, लुभावने सपनों के साथ उनको वोट मिलता है। कैसे रोकोगे? बिल्कुल ऐसा आपका मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ मजबूत है, या बीजेपी और कांग्रेस कतई मजबूत नहीं है। बस शर्त इतनी है, बीजेपी और कांग्रेस को क्या है कि हमारा जो वोटर है, हमारे वोटर को भ्रमित कर दिया जाता है। चुनाव आते 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 उनको किसी न किसी लुभावने विज्ञापनों में डाल दिया जाता है। मान्यवर कांशीराम साहब जिस वर्ग को, जिस वोटर को वो कहते थे कि भाई मैं ना बिकने वाला समाज बनाना चाहता हूँ, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस बात को बड़े पैमाने पर समझा और पूरे वर्ग को, पूरे समाज को ये बिकने वाला बनाने का काम करवा दिया। और इसी स्थिति में कि आज हाँ अशोकनगर में हम देखा जाए कि जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, जो बेस वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, आज अशोकनगर जिले में तकरीबन 40,000 वोटर अशोकनगर में है, अहिरबार समाज का हमको है। और यहाँ पर मुगाली विधानसभा में अगर देखा जाए तो मुगाली विधानसभा में 35,000 के समथिंग है। और अगर हम चंदेरी में देखा जाए तो चंदेरी में भी 38,000 के समथिंग ये वोटर होता है। तो कहाँ कमजोर है? यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी का तो वोट है, ये स्थिति में वोट हमारा राज तुम्हारा, ये लोग केवल फूट डालने का काम करके आपसी वोटर में भाईचारा न पैदा करके, और ये लोग भ्रमित करके धनबल के आधार पे, बाहुबल के आधार पे, यूं कहूँ कि मान्यवर साहब कहते थे कि मनी मीडिया माफिया के आधार पर ये लोग यहाँ सरकार में बैठ जाते हैं। अभी आप समझ लो कि ग्वालियर में अभी घोषणा की थी और पंचतीर्थ बनावे जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से। वहीं सागर में 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज तो इससे भ्रमित होने चाहिए। नहीं, ये समाज बिल्कुल भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि ये समाज पूरी तरीके से अच्छे से समझ चुका है कि ये जो इस स्थिति की काम करने का काम करते हैं, ये अभी करते हैं चुनावी टाइम पर। क्यों करते हैं? क्योंकि या तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक आधार पर ये स्थिति बनाने के काम कर रहे हैं ये सरकार में, चूँकि हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क बनाने में हमारा समाज बिकेगा। अशोकनगर जिले में तो खास तौर पर ये बात को भली भांति समझ चुके हैं। कई जगहों पर ये स्थानीय विधायकों ने स्थानीय विधायकों ने उनको जो बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क बनाने का लुभावना विज्ञापन दिया, और कई जगहों पर उन्होंने जो भवन बनाने का काम किया। चूंकि पैसा सरकार का लगा है, पैसा सरकार का है, इन योजनाओं के माध्यम से उनका बनाने का काम कर दिया है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े थे जिलाध्यक्ष अशोकनगर के, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष। लगातार बने रहिए वार्ला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस।